रूसी जहाजों पर हमला पुतिन को नहीं बर्दाश्त। जो रूस पर आंख उठाएगा वो कीमत चुकाएगा। नाटो को पुतिन की आखिरी चेतावनी। दुनिया रूस की न्यूक्लियर पावर से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन आज तक नाटो देशों ने घेराबंदी के बाद भी कभी रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। वहीं नाटो मुद्दे पर ही रूस की यूक्रेन से पिछले करीब 4 सालों से लगातार जंग चल रही है, लेकिन अब ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा है। यूक्रेन जंग की वजह से नाटो देशों ने रूस पर कई तरह से प्रतिबंध लगा दिए। खास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर रूस को बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाया, दुनिया से व्यापार के रास्ते बंद करवाए और अब रूसी जहाजों पर कब्जा करने की कोशिश भी शुरू हुई, जो पुतिन की बर्दाश्त की हद से बाहर था। लिहाजा जब मॉस्को की दहलीज को लांघ के पुतिन साखालिन द्वीप के बर्फीले पानी में मौजूद रूसी युद्धपोत पर अपने सैनिकों के बीच पहुंचे तो उन्होंने पश्चिमी देशों को साफ चेतावनी दे दी। अगर किसी ने रूस के समंदर, रूस की दौलत या रूस के जहाजों पर आंख उठाने की जुर्रत भी की तो रूस उस देश के जहाजों को समंदर के बीचों बीच चीर कर रख देगा। पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिमी देशों की चालबाजियों को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर रूस के कमर्शियल जहाजों या रूस की संपत्तियों पर कब्जा की कोशिश की गई तो रूस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। अगर पश्चिमी देश अपनी साजिशों पर आगे बढ़े तो हमें भी उन्हें बिल्कुल उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। पुतिन ने नौसेना के टॉप अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें और ये तय करें कि अगर पश्चिमी देश ऐसी कोई हरकत करते हैं तो रूस त्वरित और प्रभावी सैन्य कार्रवाई करे। पुतिन ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय और नौसेना कमान से ठोस सुझाव भी मांगे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। पुतिन का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि नाटो के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुतिन के सब्र का बांध क्यों टूटा? क्यों पुतिन ने अपने नौसैनिकों को सीधे युद्ध के मैदान में उतरने का फरमान सुना दिया? इसकी वजह है नाटो और यूरोपीय संघ का वो आत्मघाती प्रतिबंध जिसने पुतिन के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर कई तरह के कारोबारी प्रतिबंध अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर लगा रखे हैं, लेकिन शैडो फ्लीट की वजह से वो इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। शैडो फ्लीट पुतिन का वो गुप्त बेड़ा है जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए दुनिया भर में रूसी तेल की सप्लाई जारी रखता है और रूस के इसी तेल व्यापार पर सीधा डाका डालने की कोशिश की गई और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की साजिश रची गई। इसके लिए जुलाई 2026 के अंत में यूरोपीय संघ में पारित प्रतिबंधों में नया प्रावधान लागू किया गया जो सीधे तौर पर रूसी शैडो फ्लीट यानी रूस के गुप्त बेड़े के जहाजों से तेल और अन्य सामान जब्त करने, प्रतिबंध करने या उसे बेचने की अनुमति देता है। यूरोपीय देश और ब्रिटेन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले रूसी तेल टैंकर्स को समुद्र में रोकने लगे और उनके तेल और सामान को जब्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, जिस पर रूस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उसके कमर्शियल जहाजों को रोकना पूरी तरह गैरकानूनी, डकैती और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। लेकिन जब ब्रिटेन और फ्रांस जैसी नाटो ताकतों ने समुद्र के बीच रूसी जहाजों पर घेराबंदी जारी रखी तो पुतिन ने भी साफ कर दिया कि रूस अपनी संप्रभुता का सौदा कभी नहीं करेगा। अगर पश्चिम डकैती पर उतरेगा तो रूस अपनी सैन्य शक्ति से उसका नामो निशान मिटा देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यूरोप या अटलांटिक महासागर में किसी रूसी जहाज को जब्त किया जाता है तो रूस उसका बदला प्रशांत महासागर या दुनिया के किसी अन्य समुद्री मार्ग पर ले सकता है। पुतिन के इस बयान ने पश्चिमी देशों के सैन्य रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। हालांकि सख्त चेतावनी देने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने कूटनीतिक रास्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने व्यापारिक हितों को मजबूत करने के लिए हर कदम उठा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बातचीत के खिलाफ है। पुतिन के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि अब रूस को झुकाना या दबाना किसी के बस की बात नहीं। पश्चिमी देशों की आर्थिक घेराबंदी का जवाब अब रूस अपनी बारूदी और नौसैनिक ताकत से देने के लिए तैयार बैठा है। अब गेंद नाटो के पाले में है। या तो वो पुतिन से बातचीत करके समझौते का रास्ता निकाले, अपने कदम पीछे खींचे या फिर अपने अहंकार की वेदी पर पूरी दुनिया को महाविनाश की आग में झोंक दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।